हम सभी जानते हैं कि रावण एक महायोद्धा होने के साथ साथ एक महाज्ञानी भी था, लेकिन फिर भी कई लोग लंकापति रावण को अनीति, अनाचार और बुराई का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद भी रावण में असुरी गुण कहां से आया? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न का उत्तर उसके जन्म से जुड़ा हुआ है। वैसे तो रामायण में प्रभु श्री राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है, लेकिन ये माना जा सकता है कि रावण के बिना ये ग्रंथ अधूरी रह जाती। रामायण का खलनायक रावण सोने की लंका का राजा हुआ करता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रव और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। पौराणिक काल के अनुसार माली, सोमाली और माल्यवन नाम के 3 अत्याचारी दैत्य भाई हुआ करते थे। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उनसे बलशाली होने का वरदान मांगा था। परमपिता ब्रह्मा जी का वरदान मिलने के पश्चात तीनों भाई स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्य पर अत्याचार करने लगे। लेकिन जब इन तीनों भाइयों का अत्याचार काफी हद तक बढ़ गया, तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और इन तीनों भाइयों के अत्याचारों के बारे में बताया। तब भगवान विष्णु ने इनसे कहा कि आप सब अपने अपने लोक में चले जाइए और निश्चिंत रहे, मैं इन तीनों भाइयों का अवश्य ही विनाश करूंगा। फिर बाद में ये सूचना माली, सुमाली और माल्यवन तक पहुंची। तब तीनों भाइयों ने अपनी सेना सहित इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर इन तीनों का संहार करने लगे। भगवान विष्णु के युद्ध क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित कई राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी भगवान विष्णु संहार करने लगे, तो शेष बचे हुए राक्षस सोमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। युद्ध में मिली पराजय के बाद बहुत दिनों तक सुमाली और माल्यवन अपने संबंधियों के साथ पाताल में छुपा रहा। जब काफी समय बीत गया तो एक दिन सुमाली छिपते हुए पृथ्वीलोक में घूमने आया, लेकिन देवताओं के भय के कारण कुछ समय पश्चात ही वो पाताल लोक लौट गया। फिर पाताल लोक पहुंचकर वो मन ही मन सोचने लगा कि इस तरह हम राक्षस देवताओं के भय से कब तक पाताल लोक में छुपते रहेंगे। आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं को फिर से पराजित किया जा सके। फिर उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसने विचार किया कि क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो और वो राक्षस के कुल का उद्धारक बने। ये सुनकर सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे बोला, पुत्री कैकसी, अब तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, लेकिन हम राक्षसों के भय के कारण कोई भी पुरुष तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पृथ्वी लोक में जाकर महर्षि विश्वरा से विवाह करके एक पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र राक्षस वंश का कल्याण कर सकता है और देवताओं से हमारी रक्षा कर सकता है। राक्षसी होते हुए भी कैकसी एक धर्म में विश्वास रखने वाली कन्या थी। इसीलिए अपने पिता की इच्छा को अपना धर्म मानते हुए कैकसी ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। और फिर अपने पिता को प्रणाम करते हुए कैकसी महर्षि विश्रवा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक चल पड़ी। पाताल लोक से पृथ्वी लोक पहुँचते पहुँचते कैकसी को काफी वक्त लग गया और जब वो महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंची तब शाम हो चुकी। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी और आकाश में मेघ गरज रहे थे। आश्रम पहुंचकर सबसे पहले कैकसी ने महर्षि को प्रणाम किया और फिर अपनी मन की इच्छा बताई। कैकसी की बात सुनकर महर्षि बोले, हे देवी, मैं तेरी यह इच्छा तो पूर्ण कर दूंगा, लेकिन तुम गलत समय में मेरे पास आई हो। अंत तेरे पुत्र कुकर्मी होंगे, उनकी सूरत राक्षसों के समान भयंकर होगी। विश्रवा मुनि के ये वचन सुन कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, हे ब्राह्मण, आप जैसे तपस्वी से मैं ऐसे दूराचारी पुत्र की उत्पत्ति नहीं चाहती। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे मुझे आप जैसे पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर महर्षि ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरे तरह ही धर्मात्मा होगा। ये सुनकर कैकसी महर्षि के साथ रहने लगी और कुछ दिनों बाद उसने एक बड़ा भयंकर और विभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसीलिए महर्षि विश्रवा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोक में प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उस काल में उसके समान लंबा और चौड़ा कोई और प्राणी नहीं था। तदनंतर बुरी सूरत की शूर्पणखा उत्पन्न हुई। सबसे पीछे कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण उत्पन्न हुए। अब तो आप जान चुके हैं कि एक ब्राह्मण का पुत्र होते हुए भी रावण में राक्षसी गुण कहां से आए। अगर आप ऐसे ही रावण से जुड़े रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।